गुड मॉर्निंग। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आज सवाल। प्रकाश का अपवर्तन क्या क्या परिवर्तन होता है, जैसे उसके पथ, तरंगदैर्घ्य, वेग, आवृत्ति में किस तरह का बदलाव आता है। तो हम लोग इसमें दो माध्यम पढ़े हैं, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश की लाइट ज्यादा स्पीड होता है, और सघन माध्यम वो होता है जिसमें ज्यादा की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, उसको हम लोग सघन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब हो गया लाइट का स्पीड जिसमें कम होगा उसको हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, विरल से सघन में अगर प्रकाश की लाइट जाता है तो उसके पथ में क्या परिवर्तन होगा, तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन होगा, वेग में क्या परिवर्तन होगा, और आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा। चलिए आज हम लोग इस सारे बात को यहाँ पे समझ लेते हैं। विरल से सघन, विरल से सघन करने का मतलब हो गया कि लाइट का स्पीड ज्यादा से कम में जा रहा है। इसका मतलब हो गया जैसे मान लो कि एयर से वाटर में आ रहा है, या आप इसको वैक्यूम भी ले सकते हो, क्योंकि इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट, ठीक है। और एयर में भी अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम के बराबर ही माना जाता है। तो इसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और इसमें जो है कम। तो ये हो गया मेरा विरल से सघन माध्यम में आ रहा है। तो जब विरल से सघन माध्यम में आएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। और तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तरंगदैर्घ्य इसका घट जाएगा। वेग यानी वेलोसिटी में क्या परिवर्तन होगा, वो भी घट जाएगा। आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट इन दिस केस। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं कि विरल से सघन में आ गया। अब हम लोग सघन से विरल में जाएंगे जब, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अभिलंब की ओर मुड़ रहा था। अब ये अभिलंब से दूर चला जाएगा, और तरंगदैर्घ्य इसका जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगा, वेलोसिटी जो है वो भी इसका बढ़ जाएगा। लेकिन आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है ये कभी भी चेंज ही नहीं होता है, तो ये इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इस चार्ट के माध्यम से इतनी सी लर्न करके बहुत अच्छे अच्छे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब एकाएक विरल से सघन पूछ करके तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन होगा तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है याद रखना। तो इस पूरे को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक है, जैसे मान लो कि आपको क्या किया जाता है कि आप स्थल में चल रहे हैं और आपको जल में जाना है, यानी कि वाटर में जाना है। तो जैसे ही हम लोग वाटर में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, पथ में परिवर्तन हो जाएगा, पथ में परिवर्तन हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ, जैसे आप जो स्टेप से चल लेते हैं स्थल पे, क्या वही स्टेप से चल पाएंगे जल में, तो वहां पे क्या होगा, स्टेप थोड़ा कम हो जाएगा, यानी ये तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। वेलोसिटी भी आप जिस रफ्तार से चल रहे हैं स्थल पे, क्या वाटर में भी जा सकेंगे, नहीं, तो उसमें भी घट जाएगा। लेकिन आवृत्ति, मान लीजिए आपका हार्ट बीट जो है वो वाटर में चलिए या फिर आप स्थल में चलिए, दोनों जगह समान रहेगा, तो आवृत्ति में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले याद रख लेना कि फ्रीक्वेंसी नेवर बी चेंज इन एनी केस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।